हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की करंट थॉट इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अगर आपके पर्सन हैं और आप जानना चाहते हैं कि पर्सन आपके पास वापस लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, क्या सिचुएशन चल रही है, तो हम यहाँ पर इस रीडिंग को कर रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अलावा किसी दूसरी रीडिंग के बारे में देखना चाहते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन या पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग की बुकिंग करवा सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है डिवाइन जॉय 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आपको फॉलो करना है और वहीं अपना क्वेश्चन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को कि आपके जो पर्सन है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो क्या सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, इस रिश्ते के लिए उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर है द चैरियट, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर इनके जो राशियाँ हैं उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड ये मेष, सिंह, धनु राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर कैंसर यानी कि कर्क राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो क्या चल रहा है मन में इनके इस वक्त? इनके मन में चल रहा है कि ये अपने मन की बातों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ करने के बारे में सोचते हैं, बस सोचते ही रह जा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ने के बारे में। जो भी है वो चीज़ों को अपने एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी थॉट्स इनके दिमाग में चल रही हैं इस वक्त पर। कुछ बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ मन में रख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनकी जो सिचुएशन है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव है, या फिर इनको किसी न किसी चीज़ को लेकर ये सोच रहे हैं ये आपके लायक नहीं हो रहे हैं। इनको ये अपने आप को इस तरह से सोच नहीं पा रहे थे जब ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं मनी वाइज प्रॉब्लम है और ये आपके पास नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि इनको ये चीज़ फील होती थी कि ये आपके लायक नहीं है, ऐसा इनको फील होता था। लेकिन अभी इन्होंने अपनी सिचुएशन को इसलिए भी बदल के रखने की कोशिश की है क्योंकि आप जो हैं, इनको ऐसा लगता था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनसे बेहतर स्थितियों में हैं, जो इनसे ज़्यादा सही हैं, अच्छे हैं। आप ऐसा आपके लिए उनकी आप जो हैं इनके साथ हैं, पर इनको इन्हों ऐसा लगता था कि आपके बराबरी में नहीं है। कहीं ना कहीं अपने आप को डिसकम्फर्टेबल फील करते थे आपके साथ। कहीं ना कहीं इनको लगता था कि कमतर हैं हम आपसे, और वो ये चीज़ की वजह से आपसे दूरी इन्होंने बना ली थी, ऐसा दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने उस समय अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की थी, इसीलिए क्योंकि इन्हें लगा था कि कम से कम ऐसा ना हो कि ये रिश्ता कुछ समय चले फिर बाद में आप खुद इस बेस पर इनसे दूर हो जाओ कि ये आपसे बेहतर नहीं है। सो इन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की थी और यही रीज़न है कि ये आपसे दूर हो गए। यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि आपने कई बार इनको मनाने की कोशिश की, इनसे कनेक्ट होने की कोशिश की, इनको समझने या समझाने की कोशिश की, लेकिन ये जानबूझकर या अनजाने में एक तरह से इस चीज़ को इन्होंने इग्नोर करा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप इस सिचुएशन के बीच में आओ, और इन्होंने कभी इस चीज़ को बताया भी नहीं आपको।
और ये एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर अपने आप को इस चीज़ को देख रहे थे कि आपका मिलना, आपसे कनेक्ट होना, और ये एक बदलाव के तौर पर ये थॉट का आना जिससे ये मोटिवेटेड थे, और ये मोटिवेशन ही इनको अपने लिए कुछ करने का जज्बा पैदा कर रही थी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस अपने आप को इन्होंने बदलने की कोशिश की, और ये आपसे कहीं ना कहीं दूर होते चले गए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते चले गए हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहा है इनके लिए, और ये नहीं चाहते थे कि ये कोई एक ऐसा मुद्दा रहे जिससे कि आपको हर्डल फील हो इनके साथ में, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं तो क्या करेंगे ये फ्यूचर में, आपके साथ में कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है यहाँ से, इस वाले डेक से भी। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड या द लॉर्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी सोचते हैं कि आप इनसे बेहतर हैं, आप इनसे ज़्यादा बेहतर हैं, अभी भी उनको यही चीज़ फील होती है। वो अभी भी इस चीज़ को, हालांकि आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं मतलब कि हो कि नहीं हो, दोनों बातें इनके दिमाग में चल रही हैं, और वो उस चीज़ से कनेक्ट तो होना चाहते हैं, इनके मन में है। और ये कंटिन्यूस आपको ट्रैक भी करते हैं ऑनलाइन चीज़ों पर, आपको देखते भी रहते हैं, कनेक्शन आपसे भले ही वैसा ना हो पर फिर भी आपकी तरफ ध्यान इनका रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये सब चल रही हैं, वो जानते हैं। लेकिन अभी इन फ्यूचर की बात अगर करी जाए तो ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, और वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब आप इनको बदला हुआ पाएंगे, जहाँ तक है आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप को बदल चुके हैं। इनका जो लेवल है, जो इनका बातचीत करने का लेवल है, वो कहीं ना कहीं सेल्फ सेंट्रिक हो चुका है। अब ये अपने आप को ऐसा फील करते हैं जो पहले कमज़ोर फील कर रहे थे जब ये आपके साथ थे। अभी भी ये पर्सन जो है लौट के ज़रूर आ रहे हैं, बट अब इनका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुका है, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गया है, और इनका जो बदला हुआ नज़रिया है वो इन्हें लगता है कि शायद अब आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है अब थोड़ा सा अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए बदलाव लेकर आए हैं। इनका जो लहजा है वो बहुत स्वीट जो था वो अब उतना स्वीट नहीं रहा है। ये लोगों के साथ में अपनी जो इनकी कड़ी मेहनत है, ये उस चीज़ को का पे ऑफ करना चाहते हैं लोग, कि ये लोग इस चीज़ को समझें, जाने कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है किसी भी चीज़ को पाने में, जो अभी भी कर रहे हैं। तो इनका जो नज़रिया है वो अब सीधा सीधा वो रूडनेस जैसा है, थोड़ा सा ड्राई है बात करने का तरीका, जो थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों को कमांड देना पसंद करते हैं, बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं, किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे के मतलब इनका जो एटीट्यूड है वो बदला हुआ नज़र आ सकता है आपको। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या आपके मन में अभी भी ये बात, ये इनके लिए रिस्पेक्ट रहा होगा या रह पाएगा, क्योंकि ये जो जैसे भी हैं वो अपने आप को उसी तरह से देखते हैं और उसमें बदलाव की कोई आशंका उनको नज़र नहीं आती है। हालांकि अभी ये आपसे कनेक्ट होंगे या नहीं इसके बारे में इन्होंने सोचा तो है, लेकिन इस पर कोई फर्म डिसीजन नहीं लिया है अब तक। ऐसा वो डिसीजन मेकिंग करने में अभी थोड़ा सा वक्त लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये आपके पास अगर बात करेंगे तो अब ये इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, पहले से बेहतर हो चुके हैं कि ये अब आपसे कनेक्ट हो सके, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं ऑरिकल्स से, एडवाइस कार्ड हुए शायद दोनों के लिए ही। तो यहाँ पर है हंगर का कार्ड, यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप देख सकें। यहाँ है बैलेंस, यहाँ पर है द अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर है डार्कनेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पीस, पीस का कार्ड है।
तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपने आप को पहले बैलेंस करना चाहेंगे, पीसफुल करना चाहिए, ताकि ये आपसे कनेक्ट हो सके, ताकि आपसे ये बात कर सके। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी इनके अंदर एक अजीब सी अशांति है। पहले ये उस अशांति को बाहर निकालना चाहते हैं, पहले ये उस पीस को प्राप्त करना चाहते हैं, तब ये आपको जाके फेस करना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि आपने इनके साथ में मिसबिहेव तो कभी भी नहीं किया था। आप जैसे तब थे आज भी वैसे ही हैं, बल्कि आप एक ऐसा जरिया बने थे जिसकी वजह से इन्होंने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को करने की जज्बा पैदा किया कि जिससे कि अपने आप को बदल सकें। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी डार्कनेस से लड़ सकें, इसका इन्होंने काफ़ी कुछ आपसे सीखा है। तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि अभी भी इनके अंदर है, अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अभी भी लाइफ में लेके आना है। हंगर का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में लेके आने के बारे में सोच रहे हैं, बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को ही बैलेंस आउट करना पड़ेगा रिश्तों को लेकर के। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए एनर्जी ऐसी है कि भाई डिवाइन्स जो है, जो एंजल्स हैं, वो प्रोटेक्शन कर रही हैं ताकि आप लोग बैलेंस रह सकें। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, चाहे आप हो चाहे वो पर्सन हो, दोनों ही चाहते हैं रिश्तों को फिर से कनेक्ट करना, वापस से जुड़ जाना, वापस से फिर से एक बार इसको न्यू स्टार्ट देना। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो लेकिन यहाँ पर ये है कि इस चीज़ के लिए आपको अभी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आ पाएंगे। पर हाँ, ये डिसीजन है ज़रूर है कि ये पर्सन जल्द ही आपकी लाइफ में आएंगे। सो अभी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है, कुछ समय का, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि जितना आपने अब तक वेट किया उससे तो बहुत कम है ये वक्त। और बहुत जल्द ही ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपसे जुड़ेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और क्लेम कर लीजिएगा इस वीडियो के रीडिंग पर। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो के। और वहाँ से आप सीधा फॉलो कीजिए एंड अपना क्वेश्चन पूछिए। अगर आप कोई ये वीडियो कैसा भी लगा, अच्छा बुरा, जैसा भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ भी कोई नया थॉट, नया वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।